रहे मुसलमानों को नागरिकता कैसे मिली। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को नागरिकता कैसे मिली? क्या यह स्वतः हुआ या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रम है? यह प्रश्न न केवल हमारे इतिहास से जुड़ा है, बल्कि यह आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी गहराई से प्रभावित करता है। आइए इस सच्चाई को समझें तथ्यों के आधार पर। स्वागत है आपका जन जागरण मंच पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हिंदू सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर गहन चर्चा। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता, विभाजन और भारत में मुसलमानों की नागरिकता के ऐतिहासिक घटनाक्रम पर। विभाजन और नई स्थिति। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह दिन गर्व और पीड़ा दोनों का प्रतीक था। गर्व इसलिए क्योंकि सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, और पीड़ा इसलिए क्योंकि इस आजादी की कीमत थी विभाजन। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और भारत को हिंदू राष्ट्र माना गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुए डायरेक्ट एक्शन डे ने लाखों हिंदुओं और सिखों के नरसंहार की नींव रखी। भारत में रह रहे मुसलमानों का क्या होगा, यह सवाल बड़ा था। विभाजन के समय यह तय हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान जाएं और हिंदू भारत में रहें। लेकिन महात्मा गांधी का एक बयान इन नियमों को बदलने वाला था। गांधी जी ने कहा, जो मुसलमान भारत में रहना चाहें, वे यहीं रह सकते हैं। गांधी जी किसी सरकारी पद पर नहीं थे, लेकिन उनके इस बयान का गहरा असर हुआ। 3 करोड़ मुसलमान भारत में रुक गए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विषय पर अपनी राय पहले ही स्पष्ट कर दी थी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा, यदि भारत में एक भी मुसलमान रहेगा तो यह विभाजन के नियमों का उल्लंघन होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत में मुसलमानों का रुकना विभाजन की मंशा के खिलाफ है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि फिर भी उन्हें भारत में रहने की अनुमति क्यों दी गई? इसके पीछे था राजनीतिक खेल, नेहरू की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक। विभाजन के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू समाज का भरोसा खोना शुरू कर दिया था। नेहरू को लग रहा था कि उन्हें हिंदुओं से समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को भारत में रोकने और उन्हें वोट बैंक में बदलने की योजना बनाई। सरदार पटेल ने कई बार मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि जिन्ना ने भी पाकिस्तान में मुसलमानों को बसने का आह्वान किया, लेकिन नेहरू ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नेहरू-लियाकत अली समझौता। 1950 में नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू-लियाकत अली समझौता कहते हैं। इस समझौते का पहला बिंदु था, दोनों देश अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा और नागरिकता प्रदान करेंगे। यही वह क्षण था जब भारत में मुसलमानों की नागरिकता की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि यह आज भी विवादित है कि मुसलमानों को यह नागरिकता सामूहिक रूप से दी गई या व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कोई भी ठोस रिकॉर्ड इस विषय पर उपलब्ध नहीं है। तो क्या मुसलमानों की नागरिकता विधिवत दी गई थी? ऐतिहासिक दस्तावेज इस पर कोई स्पष्टता नहीं देते, लेकिन इतना साफ है कि गांधी जी के वक्तव्य, नेहरू की राजनीति और नेहरू-लियाकत समझौते ने मिलकर इसे संभव बनाया। यह मुद्दा आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस ऐतिहासिक सच्चाई को जानना और समझना हर भारतीय के लिए आवश्यक है। क्या आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली बार जन जागरण मंच पर नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत। जन जागरण मंच से जुड़े रहिए, क्योंकि यह मंच है जागरूक भारत का। धन्यवाद।